हाउ डज इट वर्क? थोड़ा समझे बताओ आप ईपीआर के बारे में। आई वांट टू लर्न इट फ्रॉम यू। देखो ईपीआर होता क्या है, एट इट्स नेम स्टैंड इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया, अच्छा। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने वो प्रोडक्ट के पीछे, आप प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट मैंने आपको दे दिया, आपसे मैंने उसकी पेमेंट ले ली और उस पर लिख दी वारंटी 6 मंथ टाइम। ठीक है, तो मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आप फ्रिज लेने गए, फॉर एग्जांपल टीवी लेने गए, आप टीवी की दुकान पे गए, आपने देखा टीवी है, ये एलजी का है, सैमसंग का है, ठीक है ना। आपने भाई एलजी का टीवी मुझे पसंद आ गया, और एक्स किसी का भी टीवी पसंद आया, आपने कहा क्या है, उसने कहा सर ये 50,000 का टीवी है। ठीक है जी, आपने कहा जी 50,000 का टीवी है, ठीक है, आपने कहा इसकी वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, तो उसने कहा 6 मंथ की रिटर्न पॉलिसी है इसकी, 6 मंथ के बाद हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, करेक्ट। ठीक है। आपने टीवी लिया, टीवी आपको बहुत अच्छा चल रहा है, आपका टीवी 7 महीने बाद ख़राब हो गया, आपने उसका वारंटी कार्ड उठाया, ओ यार मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, 6 महीने की वारंटी थी, अब कुछ नहीं हो सकता। यानी कि जो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो 6 महीने तक एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद ख़त्म होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये क्या सिस्टम है। आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, आपने उसकी R&D कॉस्ट उसमें डाली, आपने उसकी मार्केटिंग फीस उसमें डाली, आपने अपने प्रॉफिट उस प्रोडक्ट के अंदर डाले, आपने हर कॉस्ट उसके अंदर डाल के प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को आपने आगे बेच दिया। ठीक है, ये आपसे बात हो रही है रिक्लेम जो। अच्छा, प्रोड्यूसर से यू आर द प्रोड्यूसर ना? आई एम नॉट द प्रोड्यूसर, देन आई एम अ रिसाइकलर। अच्छा यू आर फॉर एग्जांपल, अच्छा, ठीक है, ओके, आपने टायर बनाया, ठीक है। ठीक है, टायर आपने बनाया, आपने उसमें R&D कॉस्ट भी जोड़ दी, मार्केटिंग कॉस्ट भी जोड़ दी, अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस भी जोड़ दिए, सारे खर्चे जोड़े, आपने एक टायर बना दिया 6,000 रुपए का। ठीक है, वो टायर आपने फॉर एग्जांपल ए को बेच दिया। ठीक है, ए ने आपको पैसे दे दिए, वारंटी टाइम खत्म हो गया, आप पैसे लेके अपने घर चले गए। करेक्ट। ए ने टायर यूज किया, ए टायर ने यूज करके टायर उसको उठा के बाजार में बेच दिया, बी को भेज दिया, ठीक बी है। को नहीं बेच दिया, टायर यूज कर दिया, उसने उठा के टायर सड़क पे फेंक दिया, फॉर एग्जाम्पल सड़क पे फेंक दिया, ठीक है। नहीं बेचा किसी को, सड़क पे फेंक दिया। तो यार वो जो सड़क किसकी है, सड़क गवर्नमेंट की है। ठीक है, टायर किसका था, आपका था, यूज किसने किया, ए ने किया, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दैट टायर। तो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोड्यूसर आफ्टर द यूजिंग ऑफ टायर ऑल्सो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टायर बेचने के बाद भी एग्जिस्ट करती है। ओके। टू कलेक्ट दैट टायर फ्रॉम द ग्राउंड and to get it recycled done, to take it to the graveyard of a tire। भाई उसे उठाओ और उसे दफना के आओ। तो सड़क पे लोगों ने चलना है, उसे उठाओ वहां से। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओके। तो द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द ब्यूटी। ये इंडिया की कंसेप्ट नहीं था, ये बाहर से कंसेप्ट को लाया गया। ये पहले अमेरिका में, यूरोप में कंसेप्ट था, हम लोगों ने इंडिया में उसको फॉलो किया यहाँ, और वो सक्सेसफुली ड्राइव कर रहा है अब। ठीक हो गया। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाय डिफॉल्ट ईपीआर है मेरा, किसी का भी फर्क पड़ता है। अगर मैं सड़क पे ना बेचूं, अगर मैं उसको बेच भी दूं तो भी ईपीआर है। नहीं, आप कैसे बेच लोगे? ए ने तो उसको बेच दिया, 400 रुपए के टायर बेच दिया, ए ने उसको बेच दिया मैकेनिक को, उसको तो मतलब भी नहीं। EPR आपने अगर 1,000 टायर बनाए हैं, तो उस पे ईपीआर है। आपने 1,000 टायर बना के आपने 1,000 टायर की लाइफ डाल दी, फॉर एग्जांपल 5 साल। आपने बोला भाई मेरा 6 महीने टायर मेरा रहेगा फैक्ट्री के अंदर, 2 महीने रहेगा, 2 महीने डीलर के अंदर रहेगा, 2 महीने मेरा शॉपकीपर तक रहेगा, 6 मेरा शेल्फ टाइम होगा, कार में जाएगा, कार में मेरी ड्रिवन 30,000 है, एक कार अप्रॉक्सीमेटली 6,000 चलती है, तो 4 साल मेरा टायर चलेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा टायर लाइफ है वो 5 साल की है। ठीक है। तो गवर्नमेंट कहते हैं अगर आज आपने 10,000 टायर बनाए हैं तो विद इन आफ्टर 5 ईयर्स वो बिका है नहीं बिका है, यूज हुआ है नहीं हुआ, ए के पास गया, बी के पास गया है, किसका है, आपको वो टायर को वापस उठाना है सड़क से, उतना टायर, और उसको रिसाइकलर को देके उसको रिसाइकलिंग करानी है। अच्छा, तो ये काम तो अभी तक स्क्रैप वाले कर रहे थे सर। अब मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ। हाँ। ये ऑर्गेनाइज था मार्केट, करेक्ट हो गई। अब बोलने लग गया कि सर मैं कैसे कर सकता हूँ काम, ठीक है। मैं टायर बनाऊंगा या मैं ये काम करूंगा। हाँ। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अ रिवर्स लॉजिस्टिक।
हाँ मेरे को वहां से उठाने भी है 10,000 टायर उठाने हैं तो मुझे market सारे उठाने पड़ेंगे। तो उसने कहा, मुझे नहीं पता ये आप कैसे करोगे। उन्होंने कहा सर मैं कर ही नहीं सकता हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सब कुछ डिस्कस हो रहा था वन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ गवर्नमेंट बैठी थी, रिसाइकलर बैठा था और प्रोड्यूसर बैठा था। ठीक तो है। अब आया रिसाइकलर साहब मैं कर दूंगा। डोंट वरी, मैं उठाऊंगा सड़क से, मैं रिसाइकिल कर दूंगा इनके लिए, ये मुझे पैसे देने हैं। तो आप अब इनसे पैसे लोगे तो मैंने अगर ईपीआर क्रेडिट वो अब क्रेडिट मैंने क्या किया, मैंने अगर वो जो टायर उठा रहा था, मैं इतने टायर उठा रहा हूँ, ये आप गवर्नमेंट को बताओगे, ये मैं गवर्नमेंट को दूंगा, गवर्नमेंट मुझे पॉइंट्स जनरेट कर देंगी, वो पॉइंट्स मैं इनको बेचूंगा, मेरे को, आपको बेचूंगा, मुझे उसके पैसे देगी। और वो किस रेट पे बेचोगे वो फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। ओह, या तो ये नंबर्स में बताओ थोड़ा सा आप। हाउ डज इट वर्क? फॉर एग्जांपल 10,000 टायर पे कितने पैसे देगी ये एज ईपीआर? 10,000 टायर पे, फॉर एग्जाम्पल एक टायर 10 kg का होता है, करेक्ट। तो 10 kg जब हम रिसाइकिल करते हैं तो हमें उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट मिलते हैं। अच्छा, हाँ, अब पर पॉइंट कितने रुपए का होता है? 2.52 पर पॉइंट किया है मिनिमम, और 8.4 मैक्सिमम किया है। ये रेंज है, रेंज कर दिया। Depending on- अभी इसकी मार्केट प्लेस बना दी है उन्होंने, डिमांड एंड सप्लाई। बोली लगती है, अब बोली लगेगी, ऑक्शन होगा। ऑक्शन होगा मिनिमम मैक्सिमम का। इस साल से हुआ, अभी प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है। तो इसमें मैक्सिमम कैसे होगा? L1 पे ही होगा? मतलब कोई क्यों पैसे देना चाहेगा? क्यों पैसे डिमांड एंड सप्लाई, फिर एक्स को चाहिए, एक्स को क्रेडिट चाहिए? क्रेडिट चाहिए, मार्केट में क्रेडिट है ही नहीं, एक्स को भी चाहिए, वाई को भी चाहिए, जी को भी चाहिए, ए को भी चाहिए, बी को भी चाहिए। देयर आर 10 कंपनीज, रिसाइकलर्स 5 हैं, ओ, डिमांड एंड सप्लाई है। तो अच्छा यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो पा रहे इनके क्रेडिट, यस, तो कहाँ जा रहे हैं टायर्स? फॉर एग्जांपल 20 लाख 1 करोड़ टायर बनते हैं साल के, कितने बनते हैं टायर्स? ये सब ज़्यादा ही बनते होंगे। ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हाँ। हैं। तो अब वो जो है, अभी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हमें पैसा मिले और हम ज्यादा से ज्यादा उसके कलेक्शन नेटवर्क पे पैसा खर्च करें। वो जो पैसा आ रहा है हमारे पास, वॉट एवर द अमाउंट इज कमिंग, हम उसको 2 चीजों में खर्च कर रहे हैं, 3 चीजों में। इसको और एक तो एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट, सेकंड R&D पे खर्च कर रहे हैं कि हम उससे बेटर वो रबर प्रोडक्ट को कैसे बना सके, क्योंकि वो दोबारा जो बड़ी कंपनीज हैं जो टायर्स बना रही हैं, उसमें हम उसको कैसे वर्जिन रबर के नियर टू नियर पहुंचा सके। समझ गया। ठीक है, तो उसके R&D पैसा खर्च रहे हैं। तीसरा जो हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक है, जैसे टायर आजकल बर्निंग में बहुत यूज हो रहा है, भट्टे वाले बहुत यूज कर रहे हैं। आपके लिए तो ये लॉजिस्टिक्स ही हुआ। हाँ, भट्टे वाले बहुत यूज कर रहे हैं, बर्निंग के अंदर, क्लीन के अंदर यूज कर रहे थे, या रोड्स पे बहुत खराब हो रहा था। अब मैं आपको, तो ये सब रिवर्स लॉजिस्टिक का जो सिस्टम है उसको बेटर बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग। तो ये पैसा वहां जा रहा है, तो हमारे को लीवरेज नहीं होगी तो हम इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेंगे? करेक्ट। तो हमें वो चीज, पैसे का लीवरेज मिल रहा है तो हम ग्रो करेंगे उस चीज से। तो मार्केट भी बहुत बड़ी हुई होगी पिछले 20 साल में। जब आपने 20 साल पहले शुरू करा था तब में और आज में कितना फर्क है? यार मार्केट तो आप समझ लो 10% के अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज कर रही है पर ईयर कर रही है। 10%? आप देखो ना, टायर्स ज्यादा कर रही होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना इंक्रीज कर रहा है। हाँ, और उसी रेट पे ये इंक्रीज करेगा, उस रेट पे इंक्रीज करेगा। तो इंडिया में अब टायर्स चलते भी ज्यादा है। अच्छा। दूसरी बात, अब ट्यूब्स खत्म हो गई हैं, ट्यूबलेस टायर्स आ गए हैं। पहले ट्यूब्स में भी अच्छा, हो आप जाते थे। ट्यूब खत्म हो गई। अब पहले आप जो बीडिंग यूज करते थे गाड़ी की, आप स्क्रैच करते थे, खराब हो जाती थी। हाँ, यू रिमेम्बर दोज डेज? अब बीडिंग खराब नहीं हो सकती। आप पहले शीशे में बैठते थे, आप स्क्रैच करते थे, करेक्ट। वो रबड़ निकलनी शुरू हो जाती थी। हाँ, अब बीडिंग कभी चेंज करेगी गाड़ी की? नहीं कराई। तो क्वालिटी भी तो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, है ना? तो वो चीज़ों पे पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। तो ईपीआर से तो बहुत बेनिफिट है चीज़ों का, जो हम लोग खर्च कर रहे हैं। अभी दो इट्स ओनली 2 years वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग द मनी, तो वो चीज़ बहुत बेटर हो रही है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा बिजनेस है। कितने लोग हैं मार्केट में? पैरालिसिस में तो बहुत हैं। अच्छा। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि वो जो कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी है, बट यू हैवंट स्टार्टेड द क्रूड ऑयल अंटिल नाउ। हम डिविएट हो गए थे टॉपिक से। हाँ। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी जो ओवरऑल अवेलेबल थी वर्ल्ड वाइड, हाँ जी। हम तो इस पे थे कि गवर्नमेंट गैजेट ले आई थी और ईपीआर ले आई थी।
तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि पैरालिसिस में धीरे धीरे ये बैन कर देंगे हम, जो ये वाले हैं बैचेस, वी वांट कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। फिर हॉराइजन को लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कि अब गवर्नमेंट का इंटरवीन आ गया, रोज मीटिंग्स हो रही हैं। अब हमारी परसों भी की मीटिंग है दिल्ली के अंदर, जहाँ सारे गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स और रिसाइकलर्स एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। तो जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो जो सबसे पुराने लोग होते हैं दे स्टार्ट स्निफिंग द थिंग्स। तो वी स्टार्ट स्निफिंग कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स टेक होराइजन टू नेक्स्ट लेवल नाउ, इट्स टाइम हैज़ कम। तब हमने ये जो कॉन्टिन्यूस लाइन थी, वी वेंट टू अब्रॉड, हमने वहाँ लाइन की स्टडी करी और फिर हमने वो प्लांट लाके गुजरात में लगाने की सोची। 2025 में गुजरात अमंग द फर्स्ट स्टेट जो जिसने ये पैरालिसिस ऑयल बैन कर दिया था। अच्छा। बट अमंग द हाईएस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंजम्पशन सबसे ज़्यादा थी, और टायर सबसे ज़्यादा सस्ता था। गुजरात में सबसे सस्ता टायर है बिकॉज ऑफ मुंद्रा पोर्ट, और क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा था क्योंकि रोड सबसे ज़्यादा गुजरात में बन रही थी। ठीक है, तो हमें लगा यार अगर हम ये टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो टेक्नोलॉजी महंगी बहुत है, कंपटीशन करना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, हम सर्वाइव कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने सोचा अगर ये प्लांट गुजरात में लगा देंगे तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। देन वी टॉक टू, वहाँ ये लोग है ही नहीं। हाँ, तो हमने फिर वी टॉक टू गुजरात गवर्नमेंट, और लकली हमें सबसे पहली परमिशन मिल गई गुजरात में प्लांट लगाने की इन 2025। तो वी लेट डाउन द फाउंडेशन स्टोन जून 25 to 2025 ये पैरालिसिस का, और वो प्लांट बिल्कुल रेडी हो गया है, 1 साल हो गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जो नेक्स्ट मंथ हम लोग प्रोडक्शन में ले आएंगे। अरे वाह सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। रिबन यस। कट गया? नहीं, कटेगा नेक्स्ट मंथ। तो हम सबको आना पड़ेगा वहाँ पे सबको। वाओ। हाँ, इसमें कितना कैपेक्स लगा? हाउ बिग इज दिस प्लांट? इसमें कैपेक्स लग गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 18 CR सिर्फ मशीनरी में, एंड बिल्डिंग सब कुछ चला गया। दिस इज फर्स्ट फेज। हम बहुत लीन तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। हम लोगों के पास एक्सपर्टीज है इसको रन करने की। इस इंडस्ट्री की खूबसूरती क्या है कि अगर आज इसमें किसी के पास बहुत पैसा है, और आज नितिन तो चलो चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्स कोई भी चाहेगा कि मैं आज 50 करोड़ रुपए लेके आऊँ और मैं आज इस इंडस्ट्री को रन कर दूँ, और घर बैठ के मैं कि किसी एक्स कंपनी का CEO ला के बैठा दूँ और ये इंडस्ट्री चल जाए, नहीं होगा। 10 एग्जाम्पल्स हैं जो लोग पैसा लेके आए और इस इंडस्ट्री में फेल हो गए, और 10 एग्जाम्पल्स हैं होराइजन जैसे, जो एक एक करके बनाई गई कैपेसिटी को बनाते बड़े बने हैं।